बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप दोस्त सब खैर खैरियत से होंगे। आप सब भाइयों को मैं अपने चैनल पाकिस्तान पोल्ट्री क्लब में खुशामदीद कहता हूँ और आप सब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरी इस वीडियो के लिए वक्त निकाला और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। और हर वीडियो की तरह इस बार भी मैं यकीन करें यही बात कहना चाहूँगा कि आप लोगों की मोहब्बत और प्यार होती है, जिसकी वजह से मैं चाहे जितना मर्ज़ी थका हुआ हूँ या जो मर्ज़ी हो मैं वीडियो ज़रूर बनाता हूँ। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसका टॉपिक जो है वो इनक्यूबेटर को आपने कैसे तैयार करना है, इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह। और आज मैं काफ़ी ट्रैवल करके गया हूँ एग्ज़ लेके आया हूँ। अभी रात का टाइम है लेकिन फिर भी वीडियो बना रहा हूँ कि उम्मीद है इंशाल्लाह किसी का भी फ़ायदा हो और मैं ख़ुद भी जो है वो अपने इस चैनल को जो है प्रमोट कर सकूँ। सबसे पहले इनक्यूबेटर प्रिपेयर करने के लिए मुझे जो मसले मसाइल आए थे इनक्यूबेटर में वो ये थे कि इसमें एक कीड़ा पड़ जाता है, बिल्कुल छोटा सा बारीक कीड़ा होता है क्योंकि लकड़ी वाला इनक्यूबेटर है। लकड़ी में एक बारीक सा कीड़ा हो जाता है जो कि बाज़ औक़ात मैंने एग्स के ऊपर भी देखा है। अब मुझे कंफर्म नहीं है कि इसकी वजह से कुछ एग्स ख़राब हुए हैं या वो वैसे ख़राब हुए हैं, लेकिन वो एक बदबूदार स्मेल उनसे आने लग जाती थी और उस अंडे के ऊपर लाजमी कीड़े घूम रहे होते थे। मैं इंशाल्लाह उन अंडों की जो हालत होती है वो मैं पिक्चर इस पॉइंट पे लगा भी दूंगा ताकि आप लोगों को बेहतर अंदाज़ा हो सकता है किसी और भाई का भी फ़ायदा हो जाए इसमें। उसके लिए मैंने सबसे पहले जैसे ही मेरी हैचिंग कंप्लीट हुई है मैंने इसमें कूपिक्स डाला है। कूपिक्स का पाउडर डाल के मैंने छोड़ दिया। ये तकरीबन 3 से 4 रोज़ पड़ा रहा, अगर एक दिन भी रहे तब भी वही हल होगा, लेकिन क्योंकि मेरे इस टाइम एग्स अवेलेबल नहीं थे तो 3 से 4 दिन इसमें कूपिक्स का पाउडर पड़ा रहा है, जिसकी वजह से मैंने अब देखा तो इसमें कोई कीड़ा कोई इस तरह की चीज़ नहीं है और बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। मैं इंशाल्लाह अंदर से भी इनक्यूबेटर आपको दिखाऊंगा। सेकंड, मैंने इसको फिर ब्रश से साफ़ किया है और उसके बाद फिर दोबारा थोड़ा सा कूपिक्स जो है वो डाल दिया है ताकि अगर मज़ीद कभी इसमें, क्योंकि ह्यूमिडिटी होती है लकड़ी में, वो कीड़ा पैदा हो जाता है, अगर कभी इस तरह का इशू हो भी तो वो नीचे जब होगा कूपिक्स पड़ा होगा तो वो उम्मीद है इंशाल्लाह उससे मर जाएगा और इसमें पैदा नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद मैं साथ साथ एग्स ओपन भी करता जाता हूँ। एस्ट्रोलॉब का मैं आज एग लेके आया हूँ, 100 एग है और साथ इसके ब्लैक बैंटम, उसका भी जो है तकरीबन 9 अंडा ही मुझे मिला है और मेरे इनक्यूबेटर में जगह भी इतनी ही थी इसलिए मैंने मज़ीद जो है वो और लेके भी नहीं आया। मैंने कहा आप लोगों के सामने ही इसको ओपन करूं, साथ वीडियो भी बनाता जाऊंगा और साथ आप लोगों से बात भी करता जाऊंगा। अच्छा, सेकंड, इसमें आपने एहतियात ये करनी है कि एग्स के ऊपर आपने मार्क लगा लेना है। एग्स के ऊपर आपने मार्किंग करनी है क्योंकि इसको हमने इंशाल्लाह दिन में 2 दफ़ा रोटेट करना होता है ज़रूरी। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो एक दफ़ा भी हो जाता है, लेकिन अगर वक्त है तो 2 दफ़ा लाजमी एग्स को रोटेट करें। अगर आपके पास मज़ीद टाइम है तो 3 दफ़ा आप इसको एग्स को रोटेट करें ताकि इसका एम्ब्रियो जो है वो एक साइड पे स्टक ना हो जाए। इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखें। उसके बाद ह्यूमिडिटी को जो पहले 18 दिन है वो हमने 50 और 55 से ऊपर नहीं जाने देना। अब क्योंकि मौसम ठंडा हो रहा है इस वजह से ह्यूमिडिटी वैसे ही कम होती है, लेकिन अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो तो इंशाल्लाह वो भी मैं तरीका कंप्लीट शेयर करूँगा कि किस तरह हम उसको नीचे लेके आ सकते हैं। फ़िलहाल जो मैंने चेक किया वो 30 to 35 है। हम एक छोटे बाउल में पानी रखेंगे इंशाल्लाह और 50 to 55 इसको ले जाएंगे। अंडे रखने के पहले 24 घंटे हैं उसके दौरान आप एग्स को रोटेट ना करें। उसके बाद 2 दफ़ा आपने एग्स को रोटेट करना है और इंशाल्लाह बाद में मैं कैंडल जब करूँगा एग्स को तो वो भी मैं वीडियो लेके आऊँगा। अच्छा, मैं अब अपनी ट्रे निकाल लेता हूँ
यहाँ पे मैं वीडियो हो सकता है फास्ट फॉरवर्ड कर दूँ आगे, ताकि आप लोगों का भी वक्त ज़ाया ना हो और मैं एक्स की मार्किंग भी अच्छे तरीके से कर लूँ। मैंने ये जो थर्मामीटर हैं ये ट्रेस के ऊपर ही लगा दी है, क्योंकि यहाँ से मुझे देखने में आसानी होगी। और जो डिजिटल HTC1 है जिसमें मुझे इशू आ रहा था टेम्परेचर का, लेकिन वो ह्यूमिडिटी के लिए पड़ा रहेगा। और इसको भी मैं इसके साथ चेक करता रहूँगा। अच्छा, मैं अब यहाँ से वीडियो हो सकता है फास्ट फॉरवर्ड कर दूँ और मैं अब इसमें एग्स जो है वो अपने लगाता हूँ। 2 ट्रेज़ हैं, 100 एग्स का इंक्यूबेटर है और मेरे पास तकरीबन 100 ही एग्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे एग्स पूरे आ चुके हैं। अभी भी जगह बची हुई है, यहाँ पे मैं अपना ये HTC1 रखता हूँ ह्यूमिडिटी मीटर और एग्स को अब डालते हैं इंक्यूबेटर के अंदर। बिस्मिल्लाह। ये इस तरह आ गया जी। और नीचे मैं पानी की ट्रे लगाता हूँ। फ़िलहाल छोटा बाउल ही ठीक है, क्योंकि मुझे इतनी ह्यूमिडिटी चाहिए ही नहीं। एग्स लग चुके हैं इंक्यूबेटर के अंदर। इंशाल्लाह इनकी मैं कैंडलिंग करूँगा तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जो 5वें छठे दिन करनी है। और वैसे एक टोटका है, कहा जाता है कि अगर 5 से 6 एग्स आप इकट्ठे इंक्यूबेटर के अंदर रखें तो निकलते भी इकट्ठे हैं। मैं तो ऐसा नहीं कर सका, लेकिन अगर आप पॉसिबल हो तो ऐसा कर लें। मतलब दोनों हाथों से 2-3 अंडे एक हाथ से 2-3 दूसरे हाथ से उठा के इकट्ठे रखें, तो वो जो उनका हैचिंग टाइम होता है वो भी इकट्ठा ही आता है। मैंने आजमाया नहीं है, बहरहाल मैंने सुना है, मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दूँ। अभी फ़िलहाल मैं आज थका हुआ भी काफ़ी हूँ। वीडियो को यहाँ पे इंशाल्लाह स्टॉप करता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को कुछ ना कुछ इससे फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी अच्छे टॉपिक के साथ नई वीडियो लेके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जहाँ रहें खुश रहें और अल्लाह पाक आप लोगों के कारोबार में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह खैर।